किसी केस का मुकदमा कैसे लड़ा जाता है इसके बारे में तो जानकारी बहुत सारे लोगों को होगी, लेकिन जो ट्रैफिक के जो चालान होते हैं उसमें बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि गलत चालान जो ट्रैफिक के जो पुलिस अफसर होते हैं उनके द्वारा कर दिया जाता है। और करने के बाद अब जिसके ऊपर चालान किया गया है, अब उस व्यक्ति के पास दो ही ऑप्शन है, या तो फाइन पे कर दे, उसका चालान खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, या तो उसको कंटेस्ट करे। गलत चालान हुआ है तो उसको कंटेस्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा उसको कंटेस्ट नहीं किया जाता है। कारण क्या है? कोर्ट में क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि कैसे लड़ा जाता है ट्रैफिक के चालान का मुकदमा। आज की इस वीडियो में छोटी बड़ी सभी जानकारी मैं दूंगा कि जो ट्रैफिक के मामले में जो कंटेस्ट होता है वह किस तरीके से होता है। किसी ने अगर अपने मामले को कंटेस्ट किया, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से कंटेस्ट करते हैं तो एक डेट मिल जाती है, या वर्चुअल कोर्ट में नहीं है तो कोर्ट में भी जाकर कोर्ट से कह सकते हैं कि हम इस मामले को कंटेस्ट करेंगे, एक गलत चालान है। अब कंटेस्ट की जब बात आती है तो कोर्ट सबसे पहले क्या करती है कि जो अपराधी है, जो एक्यूज है, जो इस मैटर को कंटेस्ट कर रहा है, उसको डेट पे बुलाना है। अब डेट पे वह बंदा आएगा, इसके लिए बांड की डिमांड करती है। अब बांड में दो तरीके का बांड है, या तो पर्सनल बांड मांग सकती है या श्योरिटी बांड मांग सकती है। अब पर्सनल बांड का मतलब कि मैं कोर्ट में आऊंगा, एक बांड होता है 45 नंबर का, उसको कोर्ट में देना होता है। अब पर्सनल बांड में कुछ एक फॉर्मेट बना होता है, उस फॉर्मेट को भरना होता है और कोर्ट एक अमाउंट को बताती है, उस अमाउंट को उस फॉर्म में भरना होगा, बांड में भरना होगा। वो पैसे कहीं देने नहीं होते, बांड में भरना होता है। वह इसलिए भरा जाता है कि अगर मैं डेट पे नहीं आता हूं तो यह जो पैसा मैं भर रहा हूं इसकी रिकवरी कोर्ट मुझसे करेगी, जमा कराएगी। अगर जमानती को मांगती है तो पर्सनल बांड के साथ साथ एक जमानती भी कोर्ट में देना होगा, जो कि यह जमानत लेगा कि हाँ जब तक यह मुकदमा चलेगा या इस कोर्ट की डेट पे आएंगे। इसलिए बांड, पर्सनल बांड या श्योरिटी बांड कोर्ट लेती है। उसका पर्पज होता है कि जब तक मुकदमा चल रहा है जो एक्यूज पर्सन है वो कोर्ट में आएंगे। सबसे पहले यह होता है। उसके बाद नोटिस का स्टेज आता है, नोटिस बनाई जाती है। अब यह नोटिस क्या होती है? देखिए, जब भी कोई चालान किसी का जारी हुआ है, चाहे चालान की पर्ची को ध्यान से देखिएगा तो उसमें होता क्या है कि एक डेट लिखी होती है। आगे उसमें क्या लिखा होता है कि फला डेट को इतने बजे यह व्यक्ति, अगर ऑन द स्पॉट चालान बनाया गया है तो ड्राइवर का नाम होगा, कैमरा का चालान अगर है तो मालिक का नाम होगा, जो गाड़ी जिनके नाम से है। इस गाड़ी नंबर को इधर से लेके आ रहा था, इधर को जा रहा था, और इस स्थान पर फला फला ट्रैफिक नियम का इसने वायलेशन किया है। ऐसा ही एक फॉर्मेट चालान में भी होता है और यही सारी चीजें नोटिस के अंदर लिखी जाती हैं। और जब लिखने के बाद जज साहब बताते हैं कि देखिए आपके ऊपर यह आरोप लगा है कि इस डेट को इतने बजे आप इधर से गाड़ी चलाकर, गाड़ी नंबर यह थी, आप आ रहे थे और इधर को जा रहे थे, और इस स्थान पे आपने फला फला ट्रैफिक के जो नियम है उसका वायलेशन आपने किया है। क्या आप अपनी गलती मानते हैं? अगर किसी व्यक्ति के द्वारा गलती मानी जाती है तो वहीं पे कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करना हो, फाइन करना हो या सजा देना हो, एज पर लॉ जो वायलेशन में है, करके मैटर को वहीं खत्म कर देगी। कंटेस्ट के मामले में उसमें गलती नहीं माननी होती है और
ट्रायल की डिमांड करनी होती है तो प्लीड नॉट गिल्टी यहाँ पे किया जाता है। जब प्लीड नॉट गिल्टी पे साइन हो जाता है तो उसके बाद अगली जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब चूंकि केस पुलिस का है तो साबित भी पुलिस करेगी, तो सबसे पहले पुलिस वालों की गवाही होती है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से पुलिस वालों की गवाही होगी? जब भी चालान की पर्ची आप देखेंगे या ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप दो नाम देखेंगे। एक चालान किसने बनाया है उसको बोलते हैं चालानिंग अफसर, और उसके साथ साथ एक कांस्टेबल का भी नाम होता है एज ए विटनेस। तो यही दो लोग होते हैं जिनको कोर्ट में बुलाया जाता है। इक्का दुक्का ऐसे भी चालान देखने को मिले हैं जिसमें एक से ज्यादा भी विटनेस हो सकते हैं। तो जितने विटनेस हैं, अगर चालानिंग अफसर और विटनेस को मिला के दो लोग हैं तो इनको कोर्ट में आना होता है। संभवतः यह एक ही डेट पे आते हैं। जब यह डेट पे आ जाते हैं तो एक एक करके कोर्ट में इनका बयान दर्ज होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके कहने से मतलब यह है कि जब पहला विटनेस कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा रहा होगा तो दूसरा विटनेस कोर्ट में नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। अगर ऐसा कोई विटनेस बैठा हुआ है कोर्ट के अंदर तो आपको यह बात कोर्ट में बतानी है, जिससे कोर्ट उस व्यक्ति को बाहर कर दे या ऑर्डर सीट की रिकॉर्ड पर ले ले, जिससे इसका लाभ आपको मिलेगा आगे चल के। तो सबसे पहले जो बयान दर्ज होते हैं, जिसने चालान बनाया है उसी के बयान दर्ज होते हैं। कोर्ट चालानिंग अफसर से पूछती है कि बताइए उस दिन क्या हुआ था। वह अपने बयान को कोर्ट में दर्ज करवाते हैं चालान के हिसाब से। अगर कुछ चीज छूट जाती है उनसे तो जो सरकारी वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वह लीडिंग क्वेश्चन के माध्यम से उनसे को एक इशारा देते हैं कि यह चीज छूट रही है, आप इसको रिकॉर्ड पर लेकर आओ। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं कि कोई भी चालानिंग अफसर अपने बयान को दर्ज करवा रहा है और उसमें उसने गाड़ी का नंबर नहीं बताया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो वहां सरकारी वकील उनसे यह कह सकते हैं, कोर्ट से परमिशन लेके कि मैं इनसे लीडिंग क्वेश्चन करना चाहता हूं। जब कोर्ट परमिशन दे देती है तो वह यह इशारा देते हुए कि यह बात सही है ना कि जो गाड़ी का जो नंबर था वह यह था या कुछ और था। वो तो इशारा कंफर्म हो गया कि गाड़ी का नंबर इन्होंने बता दिया। तो कोई भी होशियार चालानिंग अफसर उसी गाड़ी नंबर को रिकॉर्ड पे लेके चला आएगा। तो लीडिंग क्वेश्चन के माध्यम से ऐसा किया जाता है। जब उनके बयान दर्ज हो जाते हैं तो उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास या कोई एविडेंस है, कोई रिकॉर्डिंग, तो वह कोर्ट में देकर उसको एग्जिबिट करवा सकते हैं। अगर देते हैं तो वह एग्जिबिट हो जाएगा। एग्जिबिट का मतलब यह होता है कि वह एज ए एविडेंस पढ़ा जाएगा कोर्ट में। और जब उनका बयान पूरा हो जाता है तो इस पूरे बयान को बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ चीफ। और जब एग्जामिनेशन ऑफ चीफ पूरा हो जाता है तो उसके बाद नंबर आता है। जो एक्यूज के वकील साहब हैं वह सवाल पूछते हैं, क्रॉस करते हैं जो ऊपर बयान दिए गए हैं उसका और चालान का। टोटल जो मोटिव होता है वकील साहब का वह यह होता है कि जो इन्होंने बयान दिया है, जो चालान में लिखा है, जो कोर्ट में बयान दिया है, इन दोनों में कंट्राडिक्शन लाया जाए या कुछ ऐसी चीजें जो रिकॉर्ड पे लाई गई हैं, अगर एज पर लॉ उसका सही से उसका प्रेजेंटेशन कोर्ट में नहीं किया गया है तो उसको उस पॉइंट को रिकॉर्ड पर लेके आए, जितनी भी लीगल चीजें होती हैं। दूसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे जाते हैं जो कि दूसरे से अगर पूछते हैं तो पॉसिबिलिटी है जो दूसरे विटनेस से अगर पूछा जाए, जो कि विटनेस कोर्ट में आया हुआ है गवाही देने के लिए, तो डिफर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्रॉस के दौरान लिए जाते हैं।
क्रॉस जब भी किया जाता है किसी के द्वारा तो सबसे बढ़िया क्रॉस यह होता है कि क्रॉस करने से पहले उस जगह का एक बार विजिट कर लिया जाए या उसकी रिकॉर्डिंग में देख लें कि अगल बगल की लोकेशन क्या रही है, कैमरा वहाँ इंस्टॉल था या नहीं था, पब्लिक विटनेस अगर की कोई मिलने की संभावना थी या नहीं थी, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग क्रॉस की तैयारी करके पूछा जाता है। जब क्रॉस पूछा पूरा हो जाता है तो चलानिंग अफसर को कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब नंबर आती है दूसरे विटनेस की। सेम प्रोसेस है, कोर्ट उससे भी यही पूछती है, उसका भी एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होता है, उसका भी कोर्ट बयान दर्ज करती है, उसके बाद उसका क्रॉस होता है। ये दोनों जो एक चलानिंग अफसर और एक विटनेस का जो क्रॉस होता है यह सिमिलर पॉइंट पे ही चलता है, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसका मतलब कि ये फेवर में जा रहा है, एक्यूज के फेवर में जा रहा है, क्योंकि एक ही जगह दो लोगों के द्वारा एक ही सवाल का दो आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि मामला कुछ गड़बड़ है, तो एक्यूज के फेवर में जा रहा है। क्रॉस में जब क्रॉस पूरा हो जाता है तो चलानिंग अफसर को और विटनेस को डिस्चार्ज कर दिया जाता है कोर्ट में के द्वारा। अब उसके बाद नंबर आता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। एक्यूज का बयान दर्ज होता है कोर्ट में और कोर्ट पूछती है कि भाई आपका चलान क्यों किया गया इनके द्वारा, या आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई अपना आप लेके आना चाहते हैं कोई गवाह। अगर एक्यूज कोई के पास कोई गवाह है या कोई ऐसा मटेरियल है जो कि रिकॉर्ड पे आना आवश्यक है तो अपना डिफेंस एविडेंस की बात वो कह सकता है, अपने बयान में वहाँ बता सकता है कि फला फला चीज़ें हुई थी और वो अपना एविडेंस लेकर आना चाहता है। उसके बाद वो अपना एविडेंस दे सकता है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट बाउंड नहीं कर सकती कि आपको एविडेंस देना ही देना है। उसकी इच्छा पे है कि वो अगर एविडेंस डिफेंस में कुछ देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। क्योंकि ट्रैफिक चालान के मैटर है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट के भी एलिगेशन लगा दिए जाते हैं जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट को जो प्रेजेंट किया जाता है अगर वैलिड डॉक्यूमेंट है तो डिफेंस एविडेंस में उसको देना होता है, तो उस मामले में डिफेंस एविडेंस जरूरी होता है। डिफेंस एविडेंस में जब कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट इनसे पूछती है कि बताइए आपका क्या कहना है। उनका बयान दर्ज होता है और बयान दर्ज होने के बाद जो डॉक्यूमेंट अगर इनके पास कुछ है तो उसको कोर्ट में देंगे, उसको एग्जिबिट कराएंगे। उसके बाद जो स्टेट के जो काउंसिल होते हैं, वकील साहब, पीपी साहब जो जिसे लोग कहते हैं सरकारी वकील, वह इनका क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद होता है आर्गुमेंट दोनों पक्षों का। दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष के जो पॉइंट है वह कोर्ट में बताते हैं। जैसे कि डिफेंस के काउंसिल ये बताते हैं कि जो चलानिंग अफसर के बयान में यह आया, विटनेस के बयान में यह आया, दोनों के बयान में बहुत सारे अंतर हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं और आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट फैसला देती है। समरी ट्रायल है, ये लंबा नहीं जाता है, मोस्टली 5-6 डेट में यह मामला निपट जाता है। तो अगर किसी का चलान गलत तरीके से किसी के द्वारा किया जाता है तो वह कंटेस्ट कर सकता है। आज की जो वीडियो में मैंने जानकारी दी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई। फिर भी कोई आपके सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रयास करूंगा कि उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।